फंक्शनल ग्रुप्स हमारा जो स्टूडेंट आज का टॉपिक है वो फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के हवाले से मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर हमने अमाइंस और हेलो अल्केन्स के बारे में पढ़ा था। आप वहाँ से जाके फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन देख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन यही होती है कि फंक्शनल वो कंपाउंड जो किसी भी अल्केन चेन के अंदर जाकर या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जाके उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दें और अपना फंक्शन जो है अदा करें, वो फंक्शनल ग्रुप्स कहलाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन विद एक्स है। एक्स मीन्स स्टूडेंट हैलोजन होता है। कार्बन हाइड्रोजन और विद हैलोजन ये एक फंक्शनल ग्रुप होता है। अच्छा, कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर ही कोई चेन बनाते हैं या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, हाइड्रोकार्बोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो अगर उस हाइड्रोकार्बोनिक कंपाउंड्स में अगर हम एक्स जोड़ दें, मतलब एक्स माने हैलोजन ग्रुप है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हैलोजन ग्रुप होता है 7th ग्रुप, तो आपके पास ये वो ग्रुप होता है। तो वो जब जुड़ जाए तो आपके पास एक अलग फंक्शनल ग्रुप देता है। उसके अलावा अगर कंटेनिंग विद नाइट्रोजन हो तो फिर वो एक अलग फंक्शनल ग्रुप देता है। जब हैलोजन जुड़ते हैं तो फिर वो हैलोजेंस, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ भी है एक्स, हैलोजेंस का मतलब है एक्स, तो वो क्या कहलाते हैं? हेलो अल्केन्स। क्योंकि अल्केन्स के साथ हेलो जुड़ गया, हैलोजन जुड़ गया तो वो हेलो अल्केन हो जाएगा। दूसरा फंक्शनल ग्रुप, जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन जुड़ जाता है तो उसे हम अमाइंस कहते हैं। अमाइंस का फंक्शनल ग्रुप की डिटेल और हैलोजन की फंक्शनल ग्रुप की डिटेल और फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन इस टॉपिक के ऊपर एक अलग वीडियो है जो आप केमिस्ट्री पी के चैनल पे विजिट करके सर्च कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन है। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने हैलोजन और नाइट्रोजन डिस्कस कर लिया है, अब कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन डिस्कस करेंगे। फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्काइल विद ऑक्सीजन, फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर आपके पास ऑक्सीजन मौजूद हो, वो फंक्शनल ग्रुप हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहली एग्जांपल है अल्कोहल की, उसके अलावा फिनोल्स, उसके अलावा ईथर्स और लास्ट है कार्बोनिल ग्रुप। अच्छा, कार्बोनिल खुद एक पूरा ग्रुप है, उसके अंदर अलग अलग फंक्शनल्स मौजूद हैं, उसकी अलग टाइप्स मौजूद हैं। पहली टाइप का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। ये चारों फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर ऑक्सीजन पाया जाता है, ये हमारा आज का टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे। वो कंपाउंड जिसके अंदर आपके पास अल्काइल चेन के साथ ऑक्सीजन मौजूद हो, उसका पहला मेंबर, उस फंक्शन का पहला मेंबर अल्कोहल है। अल्कोहल आपके पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर स्टूडेंट्स कार्बन हाइड्रोजन विथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ। असल चीज़ क्या होती है? OH। अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको आप अल्कोहल कहेंगे। तो अल्कोहल की डेफिनेशन भी ये बनती है कि दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैज कार्बन हाइड्रोजन एंड OH ग्रुप आर कॉल्ड अल्कोहल्स। अब इसके हमारे पास जर्नल फॉर्मूला क्या होगा? अब इसका जो भी आपके पास आप वो लिखना चाहें डेफिनेशन वो लिख सकते हैं, बट इसका जर्नल फॉर्मूला क्या होगा कि आर मैं बार बार बता चुका हूँ अपनी तमाम वीडियोस में, आर हम अल्काइल चेन को कह रहे हैं, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन। अच्छा स्टूडेंट्स, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ हो? OH जुड़ा हुआ हो, तो कार्बन बॉन्डेड विद OH, दिस इज कॉल्ड अल्कोहल। यही आपके पास अल्कोहल की डेफिनेशन होगी और ये आपके पास इसका जर्नल फॉर्मूला होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास इसके टाइप्स ऑफ अल्कोहल के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे साइड पे एक चार्ट बनी हुई है, मैं ऊपर लिख भी दे रहा हूँ, टाइप्स ऑफ अल्कोहल। टाइप्स ऑफ अल्कोहल किसे कहते हैं? हमारे पास अलग अलग टाइप्स के अल्कोहल हैं। नंबर 1 पर है प्राइमरी अल्कोहल, नंबर 2 पर है सेकेंडरी अल्कोहल और नंबर 3 पर है टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल किसको कहेंगे? एक तो देखिए आपके पास एक OH जुड़ा हुआ होना चाहिए क्योंकि अल्कोहल है, सबसे पहले तो ये बात अंडरस्टूड होनी चाहिए। मैं यहाँ पे इसके जनरल फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल के। यहाँ पर जो OH आपके पास जुड़ा हुआ है, इसके साथ कोई ना कोई कार्बन जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने बता दिया कि जुड़ा हुआ क्या होगा स्टूडेंट्स? R। तो R का मतलब मैंने पहले भी बताया और अभी भी बताया कि CH। तो यहाँ पर हमारे पास मिसाल के तौर पे CH2 जुड़ा हुआ है और यहाँ पर इधर भी कोई ना कोई R जुड़ा हुआ होगा, मतलब CH2 हो सकता है या C3H5 हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। वो कुछ भी R हो, कितनी भी बड़ी चेन हो, हम उसको सिर्फ R से रिप्रेजेंट कर देते हैं, अल्काइल ग्रुप कहलाता है वो। अभी आपके पास ये डेफिनेशन क्या हो गई कि वो H ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो, ये इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ मजीद एक और अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, वो अल्कोहल आपके पास क्या कहलाएगा? प्राइमरी अल्कोहल। मतलब OH के साथ जो OH खुद जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है उसके साथ मजीद एक और अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, उसे हम प्राइमरी कहते हैं। अब सेकेंडरी में क्या होगा कि जिस कार्बन
के साथ OH जुड़ा हुआ होता है, उसके साथ मज़ीद 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हों इस तरीके से, ये दोनों R जुड़े हों तो वो सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। टर्शरी अल्कोहल कैसा होगा आपके पास कि अगर जिस C के साथ आपके पास OH जुड़ा हुआ है, मतलब अल्कोहल जुड़ा हुआ है, उसके साथ खुद मज़ीद 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हों, 3 R, देखें स्टूडेंट्स मैंने यहाँ 3 R बना दिए हैं, तो 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हों तो उसे हम टर्शरी अल्कोहल कहेंगे। तो इस तरह ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी और ये द लास्ट टर्शरी अल्कोहल। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन जिसके अंदर मौजूद हो वो है स्टूडेंट्स फिनोल्स। फिनोल्स हम किसको कहते हैं कि वो अच्छा हमारे पास अभी तक अल्काइल चेन आ रही थी, अल्काइल चेन। अच्छा मैं एक यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करता हुआ चलूँ कि अल्काइल चेन किसे कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सी 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 बॉन्डेड हो, इस तरह ये चेन बनती चली जाती है, ये आपके पास अल्काइल चेन कहलाती है। लेकिन अगर हमारे पास इस तरीके से कोई कंपाउंड हो तो फिर वो चेन नहीं होगी, वो एक रिंग होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास एक रिंग होगा। ये मैंने प्रॉपर नहीं बनाया, यहाँ एक और सी आता है, इस तरीके से ये एक रिंग होता है, ये आपके पास रिंग कहलाता है और ये आपके पास चेन कहलाती है। और ये जो चेन होती है ये आपके पास एलिफेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, ऑर्गेनिक के एलिफेटिक्स कंपाउंड कहलाते हैं। और जो रिंग होता है वो आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाता है। तो ये डिफरेंस होता है एलिफेटिक और एरोमेटिक के अंदर। ये चीज़ हमें एक चीज़ याद रखनी होती है कि क्या चीज़ चेन में है और क्या चीज़ रिंग में है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये चेन हो चुकी है, रिंग हो चुका है। अब तक हमने जैसे मिसाल के तौर पे पीछे मैंने अल्कोहल पढ़ाया, अल्कोहल की मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। जैसे CH3 है, दिस इज चेन, तो यहाँ मैंने OH जोड़ दिया। अब मिसाल के तौर पे CH2, इधर एक OH और यहाँ पर मैं एक CH3 जोड़ दूँ, ये आपके पास मिथाइल अल्कोहल कहलाता है, ये आपके पास इथाइल अल्कोहल कहलाता है। ये ईथ क्यों कहला रहा है, ये अल्केन अल्कीन अल्काइन के वीडियो के अंदर मैंने आपको एक चार्ट सेंड किया था, उसमें अपलोड किया था, तो वो आप चार्ट देख सकते हैं कि वहाँ से नंबरिंग किस तरह की जाती है। 2 कार्बन हो तो ईथ लिखते हैं, और अगर 1 कार्बन हो तो मीथ लिखते हैं, 3 हो तो प्रॉप लिखते हैं। तो इस तरह ये मिथाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, चेन है। लेकिन फिनॉल्स की तरफ अगर हम डिस्कस करें तो फिनॉल जो है वो चेन्स को नहीं बल्कि रिंग को अहमियत देता है। रिंग जब हमारे पास होता है तो फिर हम फिनॉल्स वो चीज़ बन जाती है, हम उसको फिनॉल्स में डिस्कस करते हैं। अब आपके पास क्या डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि फिनॉल्स आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। फिनॉल्स क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स। अभी मैंने बताया कि एरोमेटिक मतलब चेन होगी। अच्छा मैं इस चेन को इस तरीके से बना दे रहा हूँ, बुक्स में भी इस तरीके से बनी हुई होती है, आपकी जो भी टेक्स्ट बुक होगी उसके अंदर इस तरीके से ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। इस बेंजीन के स्ट्रक्चर के साथ या ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर के साथ अगर यहाँ पर एक OH जोड़ दिया जाए तो वो फिनॉल होता है। अच्छा हमने अल्कोहल में भी यही पढ़ा कि OH जोड़ दिया जाए, ठीक है, लेकिन वो R के साथ, R मीन चेन, और यहाँ पर OH जोड़ दिया जाए लेकिन वो रिंग के साथ। अगर OH रिंग के साथ जोड़ा जा रहा है स्टूडेंट्स, एरोमेटिक कंपाउंड के साथ जोड़ा जा रहा है तो वो फिनॉल कहलाएगा। अगर वो एलिफेटिक कंपाउंड के साथ जोड़ा जा रहा है तो वो अल्कोहल कहलाएगा। तो इसका जनरल फॉर्मूला भी आपके पास यही होगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा इसी तरीके से, और ये जनरल फॉर्मूले की हेडिंग डाल के आप ये लिख सकते हैं कि इस रिंग के साथ जो है ये OH जोड़ दिया जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ईथर्स। ईथर आर ऑक्साइड्स। ईथर जो होते हैं वो एक ऑक्साइड्स होते हैं और इनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अल्काइल ऑक्साइड जुड़े हुए होते हैं। ईथर्स का आपके पास जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है कि आपके पास R हो, बीच में ऑक्सीजन हो और दूसरी तरफ भी R जुड़ा हुआ हो, मतलब बीच में ऑक्सीजन और दोनों तरफ जो बॉन्डेड हो वो अल्काइल ग्रुप जुड़े हो, ये आपके पास ईथर कहलाता है। इस तरह हमारे पास ईथर वो कंपाउंड हो जाएगा जिसमें बीच में ऑक्सीजन हो और साइड पर अल्काइल चेन हो। अब आपके पास इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि ईथर आर ऑक्साइड्स। ईथर ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड्स होने की वजह से ऑक्साइड्स हो गया। ईथर्स आर ऑक्साइड्स फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज रिगार्डेड बाय अल्काइल ऑक्साइड्स और अनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल्स। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे एक लास्ट लाइन मैंने भी लिखवाई कि दिस इज रिगार्डेड बाय अल्काइल हैलाइड्स और अनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पे अल्कोहल का अचानक क्यों जिक्र आ गया वो आप लोग देख लें कि ये तैयार किस तरह होता है, जनरल फॉर्मूला किस तरीके से तैयार होता है।
जनरल फॉर्मूला क्या बताया मैंने, आर बॉन्डेड ओ आर, ठीक है, जनरल फॉर्मूला ये है। अब आपके पास तैयार किस तरीके से होगा वो ये देखें। अगर मैं मिसाल के तौर पे आर और ओ एच लिखता हूँ, ये दिस इज अल्कोहल है, उसके बाद एक और ओ एच लिखता हूँ, और अगर अब ये वाला एच, गौर से देखिएगा, मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ, अगर ये वाला एच और ये ओ एच हट जाएं, ये दोनों चीज़ें हट जाएं, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, एरो बना के दूसरी तरफ लिखते हैं आर, ये वाला ओ बचा, वो यहाँ लिख देते हैं ओ, और ये वाला आर बचा आपके पास, तो ये हो गया आर। और क्या चीज़ रिलीज हो रही है यहाँ पर, ये एच, दो एच हैं तो हम लिखेंगे H2, और एक O है तो हम एक बार O लिख देंगे, ये हो जाएगा H2O। तो वाटर रिलीज होता है व्हेन द टू अल्कोहल्स आर रिएक्टेड विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस द ईथर। ये आपके पास फॉर्मेशन ऑफ ईथर है। अगर पेपर में फॉर्मेशन ऑफ ईथर आती है तो आप बासानी इस टॉपिक को इस तरीके से कवर कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ईथर का, कि व्हेन टू अल्कोहल्स आर रिएक्टेड विद ईच अदर देन द ईथर आर प्रोड्यूस एंड रिलीज द वाटर मॉलिक्यूल। और इसी वजह से इसको अनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल कहा जाता है। अनहाइड्राइड का मतलब क्या होगा कि हाइड्राइड मतलब वाटर को बाहर निकाल लें, अनहाइड्राइड तो वाटर बाहर निकल गया, हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो आपके पास ईथर बच गया। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप है इंपॉर्टेंट, वो है कार्बोनिल ग्रुप। मैंने बताया था कार्बोनिल ग्रुप खुद काफ़ी सारे मेंबर्स पर मुश्तमिल है। कार्बोनिल ग्रुप आर विच ग्रुप, द कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन इन अल्काइल ग्रुप, दिस जनरल फॉर्मूला इज, इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है। गौर से देख लें स्टूडेंट, यहाँ पर कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मौजूद है, इसी वजह से इसको फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑक्सीजन कहेंगे। और यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें होंगी, कोई आर हो सकता है, एच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है अभी, लेकिन ये याद रखें कि ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ये आपके पास अगर होगा तो वो कार्बोनिल ग्रुप कहलाएगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर। वन बाय वन करके मैं सारी डिस्कस करूंगा, इनके फंक्शनल ग्रुप और इनका जनरल फॉर्मूला बताता हूं। एल्डिहाइड्स की तरफ बढ़ते हैं, तो एल्डिहाइड आपके पास क्या होता है कि द कार्बोनिल ग्रुप एज द लीस्ट वन हाइड्रोजन एटम, वो आपके पास कार्बोनिल ग्रुप, पहले इन्होंने क्या कहा कार्बोनिल ग्रुप, तो हम इसका कार्बोनिल ग्रुप बना लेते हैं। ये आपके पास हो गया कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन विद डबल बॉन्डेड ऑफ ऑक्सीजन एंड एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, एक चीज क्या मौजूद होनी चाहिए, एटलीस्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू दिस, और इसके साथ एक ना एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होना चाहिए। दूसरी तरफ क्या होगा आपके पास, आर होगा, तो ये आपके पास एल्डिहाइड कहलाता है, ये इसका जनरल फॉर्मूला होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको जनरल फॉर्मूला ही क्यों कह रहे हैं हम, जनरल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आर कुछ भी हो सकता है, मैं बार बार बता चुका हूँ, आर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई सी भी चेन, तो जब जाहिर सी बात है चेन में मेंबर्स चेंज होते रहेंगे तो इसका नाम चेंज होता रहेगा, लेकिन इसका जनरल नेम क्या होगा, यही होगा कि आपके पास कार्बन विद डबल बॉन्डेड ओ, एक तरफ आर और दूसरी तरफ एच। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास कीटोन्स। कीटोन्स किसे कहते हैं, कीटोन्स, अ कीटोन हैज द कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड टू टू हाइड्रोकार्बन एटम्स। पहले क्या कहा कार्बोनिल ग्रुप, तो आप पहले कार्बोनिल ग्रुप बना लें, और ये अटैच होगा टू हाइड्रोकार्बन एटम्स, तो ये दो आर के साथ अटैच होगा। एल्डिहाइड में रिवाइज करा देता हूं, उसमें सिर्फ एक आर था और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स क्या था, एच था, ये रिप्रेजेंट करता है एल्डिहाइड्स को। लेकिन ये जब दोनों तरफ आर आ जाए तो वो फिर किसको रिप्रेजेंट करेगा, कीटोन्स को, तो इसका जनरल फॉर्मूला ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत आसान है, कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग ग्रुप। अच्छा, इसके अंदर ये एक आपके पास ग्रुप होना चाहिए लाजमी, कार्बन विद द डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर दूसरी तरफ आपके पास OH जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। यहाँ पर जाहिर सी बात है हमारे पास कोई ना कोई R होगा, तो ये जनरल फॉर्मूला कहलाता है। तो आपके पास कार्बोनिल ग्रुप के साथ OH मौजूद हो तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप विद द OH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका जनरल फॉर्मूला होगा। उसके बाद लास्ट हमारा है ईस्टर्स। हमने एक पढ़ा ईथर, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूजन करते हैं, मैं यहाँ पर कंपैरिजन करवा देता हूँ।
ईथर्स अलग चीज़ है और ईस्टर अलग चीज़ है। ईस्टर कार्बोनिल ग्रुप का चौथा मेंबर है हमारी वीडियो में, और ईस्टर जो है वो ये था ROR। यहाँ पर ऑक्सीजन का स्टूडेंट सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है, अगर आप गौर से देखें तो R के साथ सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर आपके पास जाहिर सी बात है कार्बोनिल ग्रुप तो कहते ही इसी को है कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो। अब ईस्टर क्या होगा कि एक तरफ आपके पास जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक तरफ R हो। अच्छा, अगर मैं दूसरी तरफ भी R लगा दूं तो वो कीटोन हो जाएगा, लेकिन मैं दूसरी तरफ R नहीं लगाऊंगा, दूसरी तरफ OR लगाऊंगा, तो ये आपके पास ईस्टर कहलाएगा। अब एन ईस्टर इज अ फॉर्म्ड फ्रॉम अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपके पास ईस्टर क्या होता है? अच्छा, ईस्टर की फॉर्मेशन भी देख लेते हैं कि ईस्टर फॉर्म कैसे होता है। ईस्टर फॉर्म कैसे होगा स्टूडेंट, कि अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड अभी मैंने बताया कार्बन विद डबल बॉन्ड, इधर OH हो और इधर R हो। अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो दूसरा अल्कोहल हो आपके पास, ester are formed by the reaction of carboxylic acid with alcohol and then produce esters। लेकिन किस तरह, मैं इसको कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपके पास, कि अगर मैं इस H को मतलब अनहाइड्राइड करा दूं यहाँ पर भी और इस OH को हटा दूं तो यहाँ पर आपके पास यही होगा। अच्छा, यहाँ पर क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स, ये पूरा ग्रुप बच गया O के साथ, तो मैं यहाँ पर यही ग्रुप बना देता हूँ O के साथ, यहाँ पे O लाजमी आएगा और इधर आ जाएगा R। दूसरी चीज़ आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या बचा R, तो वो यहाँ पर R लगा देते हैं, तो ये आपके पास ईस्टर का फॉर्मूला हो गया। तो इसकी डेफिनेशन यही लिखेंगे कि एन ईस्टर इज द फॉर्म्ड फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल विद द रिलीज ऑफ वाटर। दिस जनरल फॉर्मूला, और इसका जनरल फॉर्मूला भी यही होता है। आप जनरल फॉर्मूले की हेडिंग डाल के भी यही लिखेंगे।